25 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। बोला एग्रोस का अर्थ होता है, एग्रोस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो एग्रोस का जो अर्थ होता है ये होता है आपका भूमि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कृषि पर कितना प्रतिशत आबादी निर्भर है, कि मतलब जो आबादी है वो निर्भर है कितने प्रतिशत है। तो याद रखिएगा ये जो प्रतिशत है वो 50% से अधिक लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। और याद रखिएगा कृषि में ही अप्रत्यक्ष बेरोजगारी भी छुपा हुआ है। ओके चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, मतलब कि सबसे जो प्रमुख है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा जैसे पहला दिया है मकई, सॉरी गेहूं दिया है, मकई दिया है, जौ दिया है, धान दिया है। देखिए भारत का सबसे जो खाद्यान्न है वो कौन सा है आपका, तो गेहूं है। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न किए जाते हैं, प्लस में आपको मैट्रिक में भी ऐसा ही किए जाते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से उद्योग कृषि पर निर्भर है, मतलब कृषि मतलब करते हैं तब वो उद्योग चलता है, अगर कृषि नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। कपास उद्योग नो, जूट उद्योग नो, और यूं समझिए कि गाना उद्योग यस, सॉरी। चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से उद्योग कृषि पर निर्भर है। कृषि के मतलब की हो गया आपका कौन सा, तो खेती बाड़ी होगा तो होगा। देखिए कपास उद्योग भी चल जाएगा क्योंकि खेत से ही उपजाया जाता है, गाना भी खेत से ही उपजाया जाता है, जूट भी खेत से ही उपजाया जाता है। यानी 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएंगे। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है हमारा, 5 नंबर बोल रहा है सकल। ओके सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है, मतलब कृषि का कितना योगदान है। ऑप्शन ए दिया है 20, ऑप्शन बी 22, 24 और कितना 26। तो कितने परसेंट होते हैं, तो फटाफट आंसर बोलिए। ओके तो ये जो होते हैं याद रखिए 24% सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब कि गांव जवारों में उत्पादन किए जाते हैं 24% भारत की। ओके अब चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। ये बोल रहा है कि कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। जो कृषि योग्य भूमि हो कितने भागों में बांटा गया है, तो ये पहला 2, 5, 4, 7। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। 4 भागों में क्या किया गया है, तो बांटा गया है। 7 नंबर प्रश्न की एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना कहलाता है। का मतलब क्या कहलाता है कि एक ही साल में एक ही भूमि और ज्यादा, जैसे कि हम लोग गेहूं बोते, गेहूं में थोड़ा सा तीसी फलाना चिलाना बहुत सारी चीजें बोते हैं लोगों के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको बोला जाता है सयगहनता। क्या बोला जाता है, उस खेती को सयगहनता इसको बोला जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि किस फसल प्रणाली में परंपरागत औजार का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसमें किया जाता है। ओके व्यापारिक परंपरागत औजार का मतलब खुरपी, हंसुआ, ये सारी चीजें। गहन जीविका में नहीं, बागानी में भी नहीं किया जाता। प्रारंभिक जो हम लोग का क्या था, तो फसल प्रणाली था उसी में क्या किया जाता था, तो यूज किया जाता था। चलिए 9 नंबर का आंसर देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्या बोल रहा है। ओके 9 नंबर बोल रहा है कि अधिक आबादी वाले क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। जो अधिक आबादी वाले क्षेत्र होते हैं उसमें कौन सी, झूम खेती नहीं। झूम खेती का मतलब कि आज एक जगह किए साल भर दूसरा, फिर वो खेत छोड़ के दूसरी जगह खेती से, तो पहले होता था पहाड़ी इलाकों में होता था। व्यापारिक कृषि नो। ओके ये जो यूज में अपनाया जाता है गहन जीविका वाला अपनाया जाता है। ओके समझ रहे ना, जिसमें क्या, तो इसमें बहुत सारी चीजों को उत्पादन किया जाए खाद खरी के बल पे। ओके 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। प्रश्न की व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो व्यापार अपना कृषि करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है, अधिक लाभ कमाना या अधिक भूमि जोतना या कम उत्पादन करना या परंपरागत औजार का इस्तेमाल करना। तो देखिए जो व्यापारी होंगे ओके कृषि को क्या चाहेंगे, अधिक से अधिक लाभ हो, ज्यादा खेत भी नहीं जोतेंगे। यानी 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है। बोले रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। जो रबी की फसल होती है ओके, वो कौन से महीने में बोई जाती है। तो याद रखिएगा वो जो बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। जैसे गेहूं हो गया जो सितहली में बोया जाता है ओके, तो अक्टूबर से क्या हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा। जो खरीफ होंगे वो जून और किसमें, जुलाई, जो अभी का टाइम चल रहा है ओके। और जो जायद होते हैं मार्च से क्या किया जाता है, अप्रैल में इसको बोई जाती है। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है 12 नंबर। ये बोल रहा है ओके कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यवसाय के मतलब व्यवसाय के लिए देखिए गाना नहीं है ये, चट नगनी और चट, इसका क्या होता है, बिक्री हो जाता है, इसका बिक्री हो जाता है, इसका भी हो जाता है ओके। मतलब नहीं है कि मतलब ये गेहूं आपका व्यवसाय फसल नहीं होते, बाकी ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, तो व्यवसाय फसल है। अब बोल रहे 13 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण ये क्या है, फसल नहीं है ओके। तो 13 का जो आंसर देखिए रोपण फसल में रोपा नहीं जाता। देखिए ये गाना को रोपा जाता है, धान को रोपा जाता है, चावल को भी रोपा जाता है, ये रबर को क्या कहते हैं, रोपा नहीं जाता, इनका अलग ही खेती किया जाता है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग कितने नंबर 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि धान चावल है, मतलब खरीफ फसल है या रबी फसल या जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएगा जो सितहरी में बोया जाता है वो रबी फसल होते हैं, जो आपके मार्च अप्रैल में बोया जाता है वो जायद फसल होते हैं ओके। और जो आपके मई और यूं समझिए कि जून और जुलाई में बोया जाता है वो क्या होते हैं, तो आपके खरीफ। तो धान देखिएगा जून और जुलाई में क्या किया जाता है, चालू कर दिया जाता है। यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, जो कि 2012 और 21 में भी पूछा हुआ है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है। जो खरीफ है ओके वो कौन सा फसल है, मैंने बताया कि जो किस में बोया जाए आपका, तो जून और जुलाई में। तो कौन सी चीजें बोई जाती है, तो धान आपका विशेष रूप से बोया जाता है। यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दूध उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, कि मतलब ये पहला स्थान को वो ग्रहण करता है। तो कोई देश नहीं है, वो अपना देश जिसको बोला जाता है भारत ओके। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न बोल रहे कि रबी फसल किस ऋतु में उपजाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि शीत ऋतु में क्या किया जाता है, उपजाया जाता है, उसी समय गेहूं भी उपजाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन जायद फसल का उदाहरण है। जायद ओके, खीरा भी आपका समझिए उसी टाइम में बोया जाता है। आपका कौन सा, आप ये समझिए कि मार्च अप्रैल में तरबूज भी उसी टाइम बोया जाता है, खरबूज भी। यानी यूं समझिए कि जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत धान यानी चावल के क्षेत्र है, जो भारत है वो कितने प्रतिशत विश्व के लिए क्या करता है, तो उत्पादन करने में सक्षम होता है। तो वो होता है आपका 22%। अकेला भारत कितने परसेंट को उत्पादन करता है, 22% को। अब देखिए बोल रहे हैं कि भारत में धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, सबसे ज्यादा कौन है ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल। इसीलिए यहाँ के लोग ज्यादा चावल और मछली ही ना पसंद करके, चावल इसमें ज्यादा होता है। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोला गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। जो गेहूं का उत्पादन होते हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा दूसरा है। कौन सा स्थान है, दूसरा है ओके। चलिए 22वां प्रश्न बोल रहे कि किस मिट्टी में धान चावल का उत्पादन होता है, का मतलब सबसे बेहतरीन होता है। कौन सा मिट्टी, तो देखिएगा लाल दिया, काली दिया, पहाड़ी दिया, ये जो होता है याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में बहुत ही अच्छा से होता है, जो कि हम लोग के बिहार में भी है ज्यादातर ओके। चलिए 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ओके। ये बोल रहे कि गेहूं यानी धान चावल के बाद तीसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल भारत का है, कि मतलब सबसे बने समझिए खास कौन सा है ओके। तो ये जो है आपका याद रखिएगा ये है बजरा। कौन सा है, 3 नंबर आपका, तो बजरा है। यानी यूं समझिए गेहूं और धान के बाद क्या उपजाई जाती है, ज्यादातर आपकी बजरा उपजाई जाती है। 24वां प्रश्न को देखिए। 24वां क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि निम्नलिखित में
से कौन फसल रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में उपजाई जाती है? जो आपका यूँ समझिए कि क्या है, यूँ समझिए रबी भी है और खरीफ भी है। तो ये ज्यादातर जो उपजाया जाता है दलहनी पौधों को उपजाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए हम लोग 25वें प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि गन्ने की जन्म भूमि किस देश को कहा जाता है? कि मतलब गन्ना का पौधा किस देश में सबसे पहले उगा? ओके, वो देश है अपना भारत। ओके, यानी 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत को कहा जाता है। थैंक यू। यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम लोग दूसरे